हरियाणा में आतंकी उमर के नए ठिकाने का भी खुलासा हुआ। दिल्ली में ब्लास्ट से 10 दिन पहले नूह में रहा था आतंकी उमर। नूह का एक इलाका है, नाम है हिदायत नगर, जहां किराए के घर में उमर रहा था। पड़ोसियों ने उमर की पहचान भी कर ली और बताया कि उमर यहीं पर रहता था। इनपुट ये भी कि रात भर अपने फोन पर उमर चैट करता था। आतंकी उमर मस्जिद के पास अपनी गाड़ी को खड़ी करता था। इस घर में उमर रहता था। अब और हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जरा बताइए कि पड़ोसियों सब तक क्या क्या इनपुट आ पाई है उमर को लेकर के? कितने दिन पहले धमाके से ये वहां पहुंचा था? जी देखिए, हम इस समय खड़े हैं हिदायत नगर में और यहीं पर ये हमारे राइट साइड में देखिए ये मस्जिद है और यहाँ पर ये कार खड़ी करता था जिसमें जो चश्मदीद है, यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि उसमें जो पोटली में भरकर ले जाया जाता था। तो ये एक और बड़ी बात है और ये मस्जिद है। देखिए, मैं कैमरा जर्नलिस्ट राहुल से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि ये मस्जिद है और ये अगर आप सामने देखें, मैं आपको ले चलता हूँ टेरर के उस अड्डे पर जहां पर सारे आतंक की खिचड़ी पक रही थी और इस समय पुलिस वाले यहां पर खड़े हुए हैं, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यही वो मकान है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो मकान है जिसमें आगे इसमें 5 कमरे बने हैं, ऊपर छत है जहां पर बैठकर वो चैट किया करता था और इसमें जाकर वो रहता था। तो ये यहां से और जो पड़ोसी हैं, जो चश्मदीद हैं, जिनसे इस घर की छत सटी हुई है, उन्होंने बताया कि वो रात भर 1-1 बजे तक मोबाइल देखता था और लोगों से बात करता था। हम कोशिश करते देखिए, पुलिस इस समय कॉर्डन ऑफ की है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो पुलिस की टीम है और सुरक्षा एजेंसियों की टीम है, जो कुछ बक्से रखे हैं छत पर, उसको ट्रेस करने के लिए आई थी। उसमें जो ऐसा कहा जा रहा है कि विस्फोटक जो है तैयार किए जा रहे थे, उसको कुछ दिन तक यहाँ छिपा कर रखा गया था, उसके शायद ट्रेसेस मिल जाएं। तो ये वो गली है। हालांकि ये गली अभी जब से ये घटना हुई है, पुलिस आना शुरू हुई है, यहाँ से लोग पलायन कर गए हैं या काफी घर खाली हैं। यहाँ हम बात कराने की कोशिश करते हैं उन लोगों से जहाँ से ये घटना शुरू हुई थी। देखिए, ये वो मकान है कि जहाँ पर वो ये छत सटी हुई है और ऊपर हम ले चलते हैं आपको। मैं कैमरा जर्नलिस्ट से कहूंगा कि उन लोगों के पास लेके चलते हैं हम आपको जिन्होंने देखा इस आतंक के, इस दहशतगर्द को, और जहां से वो ये आतंक की साजिश रच रहा था। हम इस समय देखिए इस छत पर हैं, इस मकान में हैं और ये वो छत है और ये लोग हैं, ये शाजिया हैं। तानिया, आप एक बार आए आप मेरे साथ। देखिए, ये बताएंगे। तानिया, यहाँ आइए। ये तानिया हैं, शाजिया हैं और ये छत है। यहाँ ये देखिए, इधर मैं चाहूंगा शाजिया यहाँ आए और बताएं। शाजिया, ये कैसे यहाँ कहाँ बैठता था, आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को। ये हमारे साथ शाजिया है। देखिए, ये छत दिख रही है, बक्से देख रहे हैं आप। ये शाजिया कैसे बैठता था? यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठता तो ये अच्छा, ये शाजिया हैं। ये कह रही है कैसे? आप क्या आपने जो फोटो देखा था, हमने दिखाया था, हाँ। उसको आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया? हाँ, वही था वो। अच्छा, तो ये जो मकान मालकिन है, उनकी बेटी क्या बताया करती थी आपको? वो ये बताया करती थी कि वो गाड़ी लेकर एक दिन आया था, जब पहली बार गाड़ी लेकर आया था, तो उसमें उसकी पोटरी थी, उसमें कपड़े भरे हुए थे बस। अच्छा, और तानिया को जरा मैं चाहूंगा बुलाएं। और यहाँ पर क्या अक्सर खाना भी दिया करते थे उनके? हाँ, 1-2 बार देखा था हमने, बस खाना दिया था उन्होंने। क्या कह रही है? एक बार देखा था बस, उन्होंने खाना दिया था। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है, वो छत है जहां पर वो बात किया करता था, रहता था और या खाना खाया करता था। जी बिल्कुल अनुराग, मैं लौटूं आपके पास। हमारे सहयोगी अनुराग मिश्रा इस वक्त नूह के उसी घर में मौजूद हैं जहां पर कि आतंकी उमर धमाके से 10 दिन पहले किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। अनुराग, मैं वापस आऊं आपके पास और इसी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि तस्वीरें आप वहां से कुछ और भी दिखा पाएं। उसके पहले मैं एक रिपोर्ट और दर्शकों को दिखाता हूं। हरियाणा के नूह से जुड़े दिल्ली धमाके के तहत फिदायीन हमले के लिए नूह में तैयार हुई I-20 का ब्लास्ट से पहले नूह में 10 दिन उमर ने क्या किया? दिल्ली में फिदायीन हमला करने वाले आतंकी उमर का नया टेरर सेंटर डिकोड हो गया। आतंकी उमर का यह ठिकाना हरियाणा का नूह था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर ने नूह के इसी हिदायत कॉलोनी में किराए पर घर लिया था, जहां पर वो 10 दिन तक ठहरा था। आतंकी उमर ने दिल्ली हमले से पहले नूह में
उन 10 दिनों के अंदर क्या किया वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि नूह में उमर का ठिकाना बनाने में उसकी मदद किसने की। सूत्रों के मुताबिक उमर ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात इलेक्ट्रीशियन शोएब की मदद से ये कमरा किराए पर लिया था। ये मकान शोएब की साली का था, वहीं शोएब को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के तार नूह से जुड़े तो एनआईए की टीम हिदायत कॉलोनी पहुंची, लेकिन जिस घर में आतंकी उमर रहता था उस मकान पर ताला लटका मिला और मकान मालकिन फरार थी। इस बीच एनआईए के साथ हरियाणा एसटीएफ ने भी नूह में डेरा डाला हुआ है। दिल्ली धमाके से पहले उमर इसी किराए के मकान में रहता था। इन 10 दिनों के अंदर उसने प्लान को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक फिदायीन हमले के लिए कार भी यहीं तैयार की गई और 10 नवंबर को हमले से पहले यहीं से कार लेकर वो दिल्ली रवाना हुआ। जांच एजेंसियों ने नूह से अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 2 डॉक्टर और एक MBBS छात्र शामिल है। तीनों संदिग्धों का सीधा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से जहां नूह में सन्नाटा पसरा है, वहीं इलाके के लोगों ने उमर के बारे में बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इस बीच आतंकी उमर का एक नया CCTV वीडियो सामने आ रहा है, जो हरियाणा के फिरोजपुर झिरका का बताया जा रहा है। आतंकी उमर वीडियो में ATM के अंदर जाता दिखाई दे रहा है। कार से उतरने के बाद आतंकी उमर ने अपना चेहरा मास्क से ढका। इसके बाद वो ATM में कैश निकालने के लिए गए। ये वीडियो करीब 4 मिनट का है और 4 मिनट तक आतंकी उमर ATM के अंदर ही रहता है और पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ATM मशीन में पैसे नहीं होने की वजह से वो वहां पर मौजूद गार्ड से बात करने लगता है। फिलहाल जांच एजेंसियों ने नूह में डेरा डाला हुआ है। एक CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसके जरिए आतंकी साजिश में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। नूह से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?